नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात राजधानी लखनऊ के उस जमीन की करेंगे जिस जमीन पर आज देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का। यह ज़मीन सरोजनी नगर के पिपरसंड इलाके में है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चंद साल पहले ही यह ज़मीन भूमाफियाओं के कब्जे में आ गई थी। और इतना ही नहीं, इस ज़मीन पर एक बड़ी नामचीन कंपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटी तक बनाने के लिए तैयार हो गई थी। हम आज इसी ज़मीन का पूरा ब्यौरा बताएंगे कि कैसे ये ज़मीन फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे एक बड़ी कंपनी को बेच दी गई, कौन लोग इसके पीछे थे और कैसे ये ज़मीन आज सरकारी दस्तावेज़ों के बाद एक फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के लिए आधारशिला रखी गई। मामला 1955 का है। 1955 में एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी को यह ज़मीन 10 साल के लीज पर दी गई। 10 साल की लीज खत्म हुई तो तत्कालीन लखनऊ के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस ज़मीन को दस्तावेज़ों में ग्राम समाज के नाम पर दर्ज कर लिया। ज़मीन मुक्त हो गई, लेकिन वक्त के साथ लखनऊ का विकास होता गया, एयरपोर्ट बन गया, तो लखनऊ की ज़मीनें आसमान छूने लगी। अब बस यही जो आसमान छूती ज़मीनों की कीमतें थीं कि भूमाफियाओं की नज़र इस ज़मीन पर पड़ गई, और जिसकी शुरुआत होती है एक फर्जी दस्तावेज से। फर्जी दस्तावेज एक तैयार किया जाता है, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक ज़मीन दर्ज कराई जाती है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, और उस शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा जो ज़मीन दर्ज कराई जाती है उसको खुर्शीद आगा नामक शख्स के द्वारा उस ट्रस्ट का मुतवल्ली बन जाता है। वो आजीवन मुतवल्ली नियुक्त हो जाता है। फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे पहले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में एक ज़मीन को दर्ज कराया गया, लेकिन कहा जाता है कि जो ज़मीन उस वक्फ बोर्ड में दर्ज कराई गई वो ज़मीन वहाँ थी नहीं, और उसके बजाय ये ज़मीन जिस पर आज शिलान्यास हुआ, इस पर बताया गया कि यही वो ज़मीन है, और उसका सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सहारे खुर्शीद आगा उसका मालिक बन बैठा। और उसके बाद शुरू हुआ ज़मीन के बेचने का खेल। सेंट्रल वक्फ बोर्ड से इसकी परमिशन ले ली गई। खुर्शीद आगा ने इस ज़मीन को पहले सहकारी समिति को एक बेचा, आधुनिक सहकारी गृह समिति थी, उसको बेचा, और इस समिति के द्वारा ये ज़मीन नोएडा की बड़ी बिल्डर कंपनी अंतरिक्ष लैंडमार्क्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई। अंतरिक्ष जो लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसने ज़मीन देखी, ज़मीन का सौदा हो गया, और सौदा होने के बाद जो कंपनी के लोग थे उन्होंने रातों रात ज़मीन पर कब्जा करने के लिए रेडीमेड बाउंड्रीज लगा दी। बाउंड्री लगा दी, टीन शेड लगा दिए, और करीब 10 से 15 सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए। और अचानक से इस पिपरसंड इलाके में बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना शुरू हो गया। जो गांव के लोग करीब 40 साल से इस ज़मीन को ग्राम समाज की ज़मीन समझ रहे थे, वहाँ पर अचानक से एक बिल्डर कंपनी हस्तक्षेप करने लगी। वहाँ पर उनके लोग, उनके बाउंसर्स गांव में घूमने लगे। गांव वालों ने इस पर आपत्ति की, और उस समय पर बात 2014 तक आ गई। 2014 में लखनऊ के डीएम राजशेखर और एसएसपी लखनऊ राजेश पांडे को ग्रामीणों ने शिकायत की कि ग्राम समाज की ज़मीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं और वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन डीएम राजशेखर के द्वारा इस ज़मीन की जांच करवाई गई। एडीएम स्तर के अधिकारी को मौके पर भेजा गया। स्थानीय पुलिस, सरोजनी नगर पुलिस को भेजा गया कि वहाँ पर कोई अराजकता ना होने पाए। जांच करने के बाद जब अफसरों ने वहाँ पर दस्तावेज पूछे अंतरिक्ष लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड के लोगों से, तो उनके पास जो दस्तावेज थे और उसके बाद उस ज़मीन का जो कायदा सिजरा निकाला गया, हिस्ट्री निकाली गई कि ये ज़मीन आखिर इनके पास आई कैसे, तो पता चला फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे ये ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई और ज़मीन बिक भी गई। उसके बाद से जो कागजी कार्रवाई हुई, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कागजात निकाले गए, पूरा मामला दस्तावेज़ों में जब साफ हो गया तो एक एफआईआर सरोजनी नगर थाने में स्थानीय एसडीएम के द्वारा लिखाई गई कि फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे
सरकारी ग्राम समाज की दर्ज जमीन बेच दी गई। एक और एफआईआर दिखाई गई। एफआईआर लखनऊ के वजीरगंज थाने में लिखाई गई। यह एफआईआर फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा जो जमीन को बेचने का जो कहा जाए आदेश दिया गया उसको लेकर लिखाई गई। और इस पूरे मामले में जो मेन किंगपिन थे, जो मुख्य साजिशकर्ता खुर्शीद आगा, वो एक कैरेक्टर के रूप में उभर कर रहा है। उनकी गिरफ्तारी हो गई। लखनऊ पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन इतना बड़ा करोड़ों का खेल था, अरबों की मालियत की यह जमीन थी, और इस जमीन को कैसे बेच दिया गया जो ग्राम समाज के नाम पर थी। उत्तर प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। मामला करोड़ों की जमीन का था, लिहाजा इसके पीछे जब अफसरों ने जांच की तो लखनऊ के एक चर्चित भूमाफिया का नाम आया। उस चर्चित भूमाफिया का नाम आते ही अफसरों के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि उसका नाम आने का मतलब था कि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार के कद्दावर मंत्री से कनेक्शन भी निकल सकता है। लिहाजा अफसर पूरी बात को समझने लगे। दस्तावेजों पर जब वो समझ गए कि पुख्ता सबूत हैं, तब उन्होंने इस पर कार्रवाई की। वहां पर स्थानीय पुलिस, आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को एसएसपी राजेश पांडे, डीएम राजशेखर, एडीएम राजेश पांडे, 3 अफसर वहां पर मौके पर मौजूद हुए। वहां पर देखा गया, वहां के लोगों को हिदायत दी गई जो लैंडमार्क कंपनी के लोग थे, और रातों रात उस जमीन को, जो सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ था, उसको लखनऊ जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। अब बात पुलिस के पास ये कैसे जमीन पहुंची, पुलिस विश्वविद्यालय बनने की बात कहां से आई। उस समय पर डीजी ट्रेनिंग सुलखान सिंह, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी होकर रिटायर हुए, वो डीजी ट्रेनिंग हुआ करते थे। सुलखान सिंह ने मीडिया में जब खबरें आई कि एक करीब 50 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन लखनऊ जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं से मुक्त करा दी है, और वो भी एयरपोर्ट के बगल में सरोजनी नगर के पेपरसंड इलाके में, तो डीजी ट्रेनिंग सुलखान सिंह लंबे समय से कवायद में लगे थे कि लखनऊ में एक पुलिस यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ताकि जो पुलिस एकेडमी जो बनाई जाए, जो मुरादाबाद में काम जो स्थापित है, वहाँ पर अक्सर अच्छी फैकल्टीज़ नहीं आती हैं। पूर्व के जो डीजीपीज़ हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वकील हैं, वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, क्योंकि मुरादाबाद पहुँचने में थोड़ा रूट की भी समस्या होती थी। लिहाजा उनकी कोशिश थी कि लखनऊ में एक ऐसा संस्थान बने जो पुलिस अफसरों को ट्रेन कर सके, पुलिसिंग की ट्रेनिंग दे सके, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता सके, और जिसको साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक तरीके से पुलिस अफसरों को और लोगों को ट्रेंड किया जा सके। इसी मंशा के साथ पुलिस विश्वविद्यालय की योजना बनाई गई। और जब सुलखान सिंह को पता चला कि लखनऊ में ही इतनी बड़ी ज़मीन जिला प्रशासन ने खाली करा ली जो सरकारी ज़मीन है, तो उन्होंने लखनऊ के डीएम राजशेखर को एक पत्र भेजा, प्रस्ताव भेजा कि ये ज़मीन पुलिस को अलॉट कर दी जाए और इस पर पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाए। और जिसके बाद ये ज़मीन आज इसी जगह पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस ज़मीन पर शिलान्यास हुआ है। और अब देश के सबसे बेहतरीन फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा, और इसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर आईपीएस पीपीएस पढ़ेंगे, बल्कि नौजवान भी पढ़ेंगे। फॉरेंसिक साइंस के कोर्सेज होंगे, साइबर क्राइम के कोर्सेज होंगे। तो कहा जाए कि जो ज़मीन जो आज जिस पर आज शिलान्यास हुआ, ये कभी भूमाफियाओं के कब्जे में थी। और सबसे बड़ी बात कि ज़मीन को मुक्त कराने का खामियाजा उन 2 अफसरों को भी भुगतना पड़ा। जिस दिन ये ज़मीन की पैमाइश होने का आदेश दिया गया, उससे एक दिन पहले उस समय पर एसएसपी राजेश पांडे का तबादला कर दिया गया, उनको डीजीपी मुख्यालय अटैच कर दिया गया। अचानक से एसएसपी स्तर के अधिकारी का तबादला होना और एक बड़ी ज़मीन पर कब्जा की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लिहाजा कहीं ना कहीं खलबली मची। लेकिन डीएम राजशेखर के द्वारा किसी तरीके से ज़मीन को पुलिस की मौजूदगी में इसको मुक्त कराया गया। उसमें भी एसएसपी राजेश पांडे की भूमिका बहुत अहम कही जा सकती है। लेकिन इसका खामियाजा राजेश पांडे को एक दिन पहले हटा दिया गया और उसके 3 से 4 महीने बाद राजशेखर को भी भुगतना पड़ा। चर्चा ये है कि डीएम राजशेखर का मंडी परिषद में जो तबादला हुआ था, उसकी वजह भी यही ज़मीन जो भूमाफियाओं के कब्जे में थी वो छुड़ाना ही था। फिलहाल
आज के लिए इतना ही। ऐसे ही दूसरी रोचक जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।